मेरी वजह से तुम्हारे भाई भाभी ने तुमसे ताल्लुक खत्म कर दिया। चली जाओ यहाँ से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अम्मा, सारी उम्र मेरा ऐसे ही साथ देना, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना तैमूर। हमारी इज्जत का जनाजा निकालना। भाई मेरे हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है भाईजान। क्या तुम मेरी खातिर अपने घर वालों से बगावत कर सकती हो? तुम्हें उन्हें साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ था भी तो पॉसिबल नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं हो सकता? चांस ही नहीं है मना है। तुम मेरे ऑफिस जाके फवाद से मिल सकती हो। नहीं सर, आपके प्रोडक्शन हाउस में मेरी एंट्री पे पाबंदी है। रुखसार मैडम मेरे बारे में जानती हैं और उनको ये भी पता है कि अभी आप मेरे घर पर हैं। लेकिन जब मैंने ये बात शहरयार से की तो वो तो मुझे कोई और ही कहानी सुना रहा था। कह रहा था कि राबिया तो घर बेचना ही नहीं चाह रही। बहुत हसीन लग रही हो। मुझे भी यही लगता है कि यहाँ आने के बाद मैं मज़ीद खूबसूरत हो गई हूँ। हाँ, जब जिंदगी में एक इंसान प्यार करने वाला आ जाए तो जिंदगी वैसे ही हसीन हो जाती है। बहुत तारीफें नहीं कर रहे हैं, चले आप खाने के लिए। हाँ, एक मिनट, मैं जरा अंदर से होकर आता हूँ। अब क्या है? प्लीज वेट, आई एम जस्ट कमिंग। जल्दी आना प्लीज, मैं वेट कर रही हूँ। फवाद, तुम जा सकते हो, वैसे भी बहुत देर हो गई है तुम्हें। शहरियार साहब, बस आधे घंटे का काम मजीद है, वो करके तो फिर मैं चला जाऊंगा। ये काम तो तुम कल भी आके कर सकते हो। सर वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आज का काम कल पे क्यों डालूं? मेरे लिए मुश्किल होगी क्योंकि करना तो मुझे ही है। कोई मुश्किल नहीं होगी। ओके, समझ गया। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। ठीक है, मैं अपनी चीज़ें समेट लूँगा, आप फिक्र ना करें, मैं चला जाऊँगा। बेटा, तुमने जो भी करना है जल्दी कर लो। आई हैव टू गो समवेयर। शांज़िया आंटी, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, तुम्हारे डैड मुझे डिनर पर लेकर जा रहे हैं। डैड ने तो मुझे नहीं बताया। तुम्हें क्यों बताएंगे? अगर बताते तो मैं भी आप दोनों के साथ चलती। देखो मनाहिल, अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारे डैड तुमसे हर बात शेयर नहीं कर सकते, ठीक है? डैड मुझसे हर बात डिस्कस करते हैं। और आप सुन लें, अगर आपके दिमाग में मेरे डैड को लेकर शादी का ख्याल है तो उसे अभी निकाल। अब इसे संभालना मुश्किल होगा। तक शहरी आया क्यों नहीं? शहरियार साहब, अगर आपको जल्दी है तो आप जा सकते हैं, मैं चला जाऊंगा। इट्स माई प्रॉमिस। डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? शांज़िया आंटी तो ऐसे तैयार हुई हैं जैसे किसी शादी की तकरीब में जा रही हैं। वो मेहमान है हमारी और मैं उन्हें डिनर पे लेकर जा रहा हूँ। डैड, ये चल क्या रहा है घर में? कुछ नहीं चल रहा है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डैड, शांज़िया आंटी जो सोच रही है ना, मैं वो नहीं होने दूंगी। मनाल बेटा, ये क्या बदतमीजी है? ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। मुझे शायद चलना चाहिए। मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ, अब जाओ ना।
मैडम शान से आप गलत इंतज़ार कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आप आज डिनर पे जा पाएंगी। क्यों नहीं जा पाऊंगी? वेल, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। शहयाज साहब मनाहिल की हर बात को वैल्यू करते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं, और अगर मनाहिल ने उन्हें शादी करने से मना किया तो शायद वो आपसे शादी भी ना करें। लेकिन मुझे लगता है कि आपको दोबारा दुबई में 2-3 महीने के लिए जाना पड़ेगा। एनीवे, अपना ख्याल रखिएगा। मनाहिल, तुम एक समझदार लड़की हो, तुम्हें यूँ अपने डैड को डिनर पे जाने से मना नहीं करना चाहिए था। खामखा उन्हें बुरा लगा होगा, और तुम्हारी आंटी को भी। फवाद, लेकिन मैं ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ नहीं देख सकती। तो यार अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कौन सा एक दूसरे को शादी की अंगूठियां पहना रहे हैं? लेकिन शादी तो कर रहे हैं ना? कहाँ कर रहे हैं वो? तुम भी तो ये कह चुके हो। अरे बाबा, मैं कह चुका हूँ तो सारी बातें सच थोड़ी ना होती हैं। और वैसे भी तुम देख चुकी हो कि यहाँ शादी होते होते आसानी से टूट जाती है। यार, मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया। मैं बस चाहती हूँ कि शानज़े आंटी इस घर से चली जाएं। देखो मनाहिल, तुम्हारे डैड को एक सहारे की ज़रूरत है जो एटलीस्ट उनका ख्याल रख सके। तो मैं हूँ ना उनकी बेटी, उनका ख्याल रखने के लिए। एक तो यार तुम बात नहीं समझ रही। तुम्हारे डैड को कोई लाइफ पार्टनर चाहिए। और भला सोचो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा शौहर थोड़ी ना तुम्हें इजाज़त देगा कि तुम रोज़ रोज़ आकर अपने डैड का ख्याल रखो। तुम बताओ, जो मेरा शौहर होगा वो क्यों मुझे इजाज़त नहीं देगा? मुझे क्या पता? तुम्हें तो सब पता होता है। अब मैं कोई नजूमी थोड़ी ना हूँ। मेरे लिए तो हो। मनाहिल, तुम्हें अपने डैड से सॉरी करना चाहिए। उनका दिल दुखा होगा यार। वो तुमसे कहेंगे नहीं, लेकिन उन्हें ज़रूर बुरा लगा होगा। ओके, मैं देखती हूँ। चलो। डैड, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ दफ़ा जो नज़र आ रहा होता है वैसा होता नहीं है, और आजकल तुम भी शायद गलत अंदाजे लगा रही हो। डैड, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शानज़े आंटी बुरी हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि आपको उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। देखो मनाल बेटा, तुम इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, जिसकी वजह से तुम्हें मेरे चेहरे पे परेशानी नजर आ रही है। जी डैड, बोले। मनाल बेटा, मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुका हूँ, अब तुम्हें दोबारा कह देता हूँ, फवाद की तरफ से तुम एहतियात कर लो। डैड, आप फवाद को अचानक से इतना क्यों बुरा समझने लगे हैं, जबकि अभी उसी ने मुझे बोला है कि मैं आपसे आकर सॉरी बोलूं। नहीं, मैं उसे बुरा नहीं समझता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम उससे दूर हो, और ये बहुत ज़रूरी भी है। डैड, ये कैसे हो सकता है जबकि वो काम भी सही कर रहा है? हम एक अरसे से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ कि रुखसार फवाद की जान की दुश्मन बन चुकी है, और वो इससे पहले भी फवाद की जान लेने की कोशिश कर चुकी है। जी डैड, मैं जानती हूँ। फवाद ने मुझे बताया था कि रुखसार उसे नुकसान पहुँचाना चाहती है। नुकसान नहीं मनाइल, वो उसकी जान लेना चाहती थी, इसलिए फवाद को रुखसार की तरफ से हर वक्त खतरा ही खतरा है। डैड, आप ये जानते थे? मतलब आप भी रुखसार के साथ उसके इस प्लान का हिस्सा थे? हाँ बेटा, ये सब जानने के बाद मैंने रुखसार के मामलात से अलग होने का फैसला कर लिया, क्योंकि तुम मुझे अजीज हो, और मैं रुखसार के साथ अपने बिजनेस रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहता हूँ। हालांकि मैं चाहता था कि मैं उसके साथ काम करूँ। लगता है अब रुखसार से तमाम ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया जाए।
फवाद, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बात? रुखसार ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, तुम मर भी सकते थे। मैंने तुम्हें बताया तो था कि उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नुकसान पहुंचाने में और जान लेने में फर्क होता है फवाद। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तेरी जिंदगी खत्म हो जाती। नहीं मनाहिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही था, तुम झूठ बोल रहे हो। फवाद, तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी रुखसार के नजदीक नहीं जाओगे। मनाहिल, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो मेरे बारे में? फवाद, मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खो सकती। तुम मेरे आसपास होते हो तो मुझे अच्छा लगता है। मैं ये तस्वीर भी नहीं करना चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए या तुम मुझसे दूर चले जाओ। तुम गलत कर रही हो मनाहिल। तुम्हें मेरे बारे में इस तरह सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ समझती हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझता। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ राबिया से मोहब्बत की है और उसकी मोहब्बत मेरे जहन से नहीं निकल सकती। तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है मैंने। तुम समझती ही नहीं हो। तुम्हारे डैडी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। मनाहिल प्लीज, मेरे बारे में इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शाज़े, अभी मेरी मनाहिल से बात हुई है, वो अपने के पे शर्मिंदा है। शहरयार, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मनाहिल को भी टाइम लगेगा। वो वैसे भी उसे हमारा रिश्ता देखकर अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हालात अच्छे हो जाएंगे, समझ सकते हो। वो सब बातें ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। शहरयार, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मनाहिल हमारे बच्चियों की तरह है। मैं उसे मना लूँगी। शाज़े, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारी बातें सुनकर कि तुम इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो। क्या मनाहिल की बदतमीज़ी भी तुम्हें बुरी नहीं लगी? मेरे लिए ये सब घर जैसा है। मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा। थैंक यू शाज़े। हेलो सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? रुखसार बात कर रही हूँ। पहचान तो लिया होगा ना आपने? मेरा न्यू ऑफिस आपने ही लेकर दिया था। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद रखा। फिर तो आप राबिया रहमान को भी जानते होंगे ना? वो एक्चुअली कुछ मालूमात चाहिए थी मुझे आपसे। क्या आप मुझे पता करके बता सकते हैं कि राबिया रहमान अपना घर बेचना चाह रही थी, तो वो घर उन्होंने सेल आउट किया या फिर नहीं? अब क्या आप मुझे फेवर दे सकते हैं? फिर हम आपके बिजनेस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कैसे हो सकता है जबकि वो काम भी सही कर रहा है? हम एक अरसे से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ कि रुखसार फवाद की जान की दुश्मन बन चुकी है और वो इससे पहले भी फवाद की जान लेने की कोशिश कर चुकी है। तुम मुझे कुछ समझती हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझता। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ राबिया से मोहब्बत की है और उसकी मोहब्बत मेरे जहन से नहीं निकल सकती। कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है मैंने। तुम्हारे डैडी बिल्कुल ठीक कहते हैं
कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। डैड, मैं जरा एक काम से जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? एक दोस्त से मिलने। बहुत दिनों से याद कर रही है। मिलना जरूरी है, वरना पता नहीं क्या क्या सोचती रहेगी मेरे बारे में। ऐसी कौन सी दोस्त है जिससे मिलना जरूरी? बहुत क्लोज है मेरी, इससे ज्यादा नहीं बता सकती। चलते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे डैड ने तो कहा था कि तुम यहाँ काम नहीं करोगी। अब क्या मशवरा लेने आई हो, या फिर अपने डैड की शिकायत करने आई हो? रुखसार, मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझती थी, लेकिन तुम्हारे साथ काम करके पता चला कि तुम तो एक बीमार औरत हो। ओ प्लीज मिनाहिल, तुम भी ना इकरार और फवाद की ज़बान बोलने लगी हो। मेरी चुगलियाँ की हैं उन्होंने तुमसे। रुखसार, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया। तुम इतनी सफाक निकलोगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा? मैं तो तुम्हारे बारे में सोचती भी नहीं हूँ। तो फिर ये शिकायतें क्यों? कौन सी सफाकी की है मैंने तुम्हारे साथ? मुझे पता चल गया है कि तुमने फवाद की जान लेने की कोशिश की है। ओहो, तुम्हें ये फवाद ने बताया या फिर तुम्हारे डैड ने? दोनों को ही पता था ना? मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम रुखसार कान खोल के सुन लो, फवाद से दूर रहोगी अब तुम। क्या क्या कहा? मैं फवाद से दूर रहूंगी? क्यों भाई? क्योंकि तुम फवाद के नजदीक रहना चाहती हो। जानती हूँ तुम्हें भी मोहब्बत हो गई ना फवाद से। कम ऑन, मोहब्बत के बारे में तुम बात ना ही करो तो बेहतर है। क्यों? उस पर सिर्फ तुम्हारा कब्जा है? मनाहिल, मोहब्बत कोई भी किसी से भी कर सकता है, और तुम ये जान लो कि तुमसे पहले से मैं फवाद से मोहब्बत करती थी। उसके लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। मेरा घर तक बर्बाद हो गया, लेकिन वो संगदिल इंसान, तुम उसकी हिमायत करने आ गई मेरे पास। एक तरफा मोहब्बत क्यों रुखसार? तुम जानती हो अच्छी तरह कि फवाद तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे पास चलने कूदने के अलावा कुछ नहीं है। बहुत कुछ कर सकती हूँ। रुखसार से रुखसार की ज़बान में बात करोगी ना तो रुखसार की लिस्ट में शामिल हो जाओगी। तो इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम ना मोहब्बत करना जानती हो ना कुर्बानी देना। तुम सिर्फ ये घमंड लेकर बैठी हो कि सारे जुल्म के पहाड़ तुम पर ही तोड़े जा रहे हैं। तुम सिर्फ उनकी लिस्ट बना सकती हो। ओ प्लीज मिनाहिल, ज्यादा बढ़ बढ़ के बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? नहीं करूंगी अगर तुम फवाद का पीछा छोड़ दोगी। तुम मुझे रोकोगी? सिर्फ रोकूंगी नहीं, फवाद के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सर, मैं पूछ सकता हूँ कि मनाहिल कहाँ गई है? वो अपनी एक दोस्त से मिलने गई है। फवाद, मैं तुमसे एक बात कर सकता हूँ? बोले सर। फवाद, मैं तुमसे ये बात तो करना नहीं चाहता था, लेकिन लगता है अब तुमसे करना पड़ेगी। जी सर, कहिए। फवाद, मैंने तुम्हें मनाहिल के साथ काम करने की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम इससे दूर रहो। सर, हम सिर्फ साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके जज्बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। आप प्लीज़ मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। नहीं रह सकता मैं बेफिक्र। फवाद, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे और मनाहिल के रिश्ते में कहीं दरार ना आ जाए।